Okay, तो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सुप्रभात सभी को। नाउ वी हैव टू स्टार्ट रिड्यूसिंग टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कल हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 3.6 में 1, 2 एंड 3। आज इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे 4th से। सो 4th प्रॉब्लम देखें, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। उसी के नीचे दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। कल जैसे समझाया कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर में चाहे x आ रहा है या कोई भी वैल्यू आ रही है तो हमें इन्हें क्या करना होगा, एटलीस्ट एज्यूम करके उसे एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस इट। ठीक है ना, रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हो 5/x-1, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/x-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एज्यूम कर लीजिए, लेट 1/x-1 एज ए u, और दूसरी आप एज्यूम करिए 1/y-2, सॉरी 1/y-2 ही होगा। ठीक है, 1/y-2, इसको आप v एज्यूम करेंगे, v। सो यहाँ पे आप देखिए, तो अब आप ही लोग बताइए भाई, इतना देखने के बाद तो, इतने मेरे 2-3 सम करने के बाद तो आपको इसको रिड्यूस करना आ जाना चाहिए। तो व्हाट वी राइट, हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, एकदम सही, सही सोच रहे हैं आप लोग। 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। सो दिस इक्वेशन बिकम 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। गॉट इट। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी 6u, एकदम एकदम सही है, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अगेन uv को आपको सॉल्व करना है, तो uv को हम एलिमिनेशन से कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये v को अगर अपन v के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेंगे तो दैट विल बी मोर इजी फॉर अस। हाँ, तो v के कोफिशिएंट्स को अगर हमें करना है तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर वाली इक्वेशन को सिर्फ 3 से, only with multiply it with 3. So now what happens, it becomes, the whole equation become 5 3s are 15u plus 3v इक्वल टू 6। हाँ, नीचे जो इक्वेशन होगी वो होगी आपकी 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो एक तरीके से अभी ये दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बहुत ही इजी है, ये आपका कैंसिल हो गया है ना। सॉरी, हम ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक्चुअली। सो नाउ 15 प्लस 6 इज 21u एंड 6 प्लस 1 इज 7। सो you will get as a not 3, आपको u मिलेगा 7/21। 7/21, तो आपको u की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 1/3। ठीक है, u हमारे लिए हो जाएगा 1/3। अभी ये u की जो वैल्यू है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो ज्यादा अच्छा है फर्स्ट इक्वेशन के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि अगर सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो वहां पे 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 है, तो आपका u जो है वो रिड्यूस कैंसिल हो सकता है,
3 और 6। तो अभी हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। u की वैल्यू कितनी थी मेरी? 1/3। तो यहां पे आप 1/3 लिख रहे हैं, माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अभी ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 6, सो इट बिकम्स 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी v लाना है, v को राइट साइड में ले जाइए और 1 को लेफ्ट में लेकर आइए, एज ए लिनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व कर लीजिए इसको। सो 2 माइनस 1 इज नथिंग बट 3, 3 और 1, इट इज 1 ओनली। 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 3v। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू v की क्या हो जाएगी? v शुड बी, देयरफॉर v शुड बी 1/3, है ना। v की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा? 1/3 हो गई। यस, सो नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ u एज वेल एज यू गेट द वैल्यू ऑफ v। आपको दोनों वैल्यू मिल चुकी है, u और v। तो अभी हमारा काम खत्म है अभी, लेकिन हमको कल आपको बताया रिड्यूसिंग के अंदर में फाइनल डेस्टिनेशन क्या है हमारा? यस, फाइनल डेस्टिनेशन x एंड y है। जब तक x y नहीं मिलता है हम नहीं कहते कि हमारी सॉल्यूशन फाइनल नहीं निकल गए। सो अभी हमने जो एज्यूम किया था उसी तरीके से इस पे आते हैं। हमने एज्यूम किया था u की वैल्यू को, u को क्या किया था एज्यूम? 1/x-1 हमने एज्यूम किया था। ठीक है, u इज एज्यूम एज 1/x-1। u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए यहाँ पे फटाफट, u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। बताओ u की वैल्यू क्या होगी बेटा? u की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, एग्जैक्ट 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 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 1/x-1। ठीक है, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर जाइए। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं इनको सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। सो x-1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। सो अभी x की वैल्यू अगर निकालनी है तो बहुत ईजी है, इट शुड बी 3 + 1, सो दैट इज नथिंग बट 4। सो अल्टीमेट x की वैल्यू हमें मिल गई 4। करेक्ट। अब कोई मुझे बताएगा अगर y निकालना है तो y के लिए क्या करना था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, सही है। v इज इक्वल टू 1/y-2 हमने एज्यूम किया था, सबने किया था, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखा था। v की वैल्यू मुझे मिल गई थी, v की वैल्यू क्या थी मेरी? 1/3। तो यहाँ पे जस्ट अपने को वही करना है और कुछ नहीं करना है। 1/3 इज इक्वल टू 1/y-2। अब खुद इसको आप देख लो, समझ लो क्या करने को मैंने बोला इसमें। जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है ना। जस्ट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द थिंग, इसे क्रॉस कर दीजिए। सो 1 के साथ y-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट शुड बी y-2, और 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3। यस, सो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आपको -2 आप राइट साइड में ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू आती है 3 + 2, दैट इज नथिंग बट 5। सो y इज 5। ठीक है, तो ये आपका y की वैल्यू 5 मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, बस काम हो गया खत्म हमारा, है ना। तो रिड्यूसिंग द इक्वेशंस बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, किसी का कोई स्टेप बाकी है तो उसे नोट कर लीजिए, अदरवाइज अब दूसरा रास्ता तो आप लोगों के लिए मैंने निकाल ही लिया है। 24 आवर्स अवेलेबल होंगे नोट्स।
तो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर पर। यहाँ पे सभी एक एक अलग अलग वैरायटी है, इसको आपको एकदम समझ लेना है। फिफ्थ में जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, देखिए किस तरीके का है अब तक जो हमने प्रॉब्लम्स किए थे इसमें और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है। 3x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है मेरी 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर मुझे सिंपल तरीके से अगर लिखना भी होगा तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है, सोच सकता है? हम्म 7x माइनस 2y इज इक्वल टू, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 के साथ, एक्स वाई को 5 के साथ, इधर भी एक्स वाई को 15 के साथ। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो अभी आपका इक्वेशन जो बन जाएगा ये हो जाएगा इक्वेशन रिड्यूस। यहाँ पे थोड़ा अपन इसको अगर और मॉडिफाई करते हैं तो ये इक्वेशन मेरी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। और दूसरा इक्वेशन मेरा हो जाता है। ठीक है, अभी ये एक्स वाई यहाँ पे एक्चुअली और क्या प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो, इधर ये एक्स वाई मुझे दिख रहा है जो ये नॉर्मली होना नहीं चाहिए एक्स वाई। इसको इसको ना हम लेफ्ट में ले जाएंगे, ना हम इसको कहीं ऊपर ले जाएंगे, ना हम इसको कहीं नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, इस पूरी इक्वेशन को आप एक्स वाई से डिवाइड कर दो। इस पूरी इक्वेशन को आप एक्स वाई से डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे आप देखो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स वाई। अभी ये पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं हम। ये देखिए 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। हो गया डिवाइड। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, बहुत ही इजी है, ये x x कैंसिल हो रहा है मेरा, y y इधर कैंसिल हो रहा है और ये x y कैंसिल हो रहा है। सो नाउ यू राइट दिस इक्वेशन। अगर आप इसको लिखते हैं तो अब क्या लिखेंगे, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू ओनली 5। ये इक्वेशन देख के लग रहा है कुछ कि इस तरीके की इक्वेशन हमने सॉल्व की थी कल जो हमने शुरू के हाँ हमने जो शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे इसी एक्सरसाइज के, उसमें लग रहा है कि हमने कुछ इस तरीके के सॉल्व किया था। यस लग रहा है, हमने 1/x को u एज्यूम किया था या 1/y को v एज्यूम किया था और फिर हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया था और फिर हम इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे थे। हम यही चीज सेम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे आगे। ठीक है, ये अभी अपन ने एक इक्वेशन बना के छोड़ दी है, इसे अपन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अभी अपनी सेकंड इक्वेशन हमने जो एक्स वाई के टर्म्स में लिखी वो क्या थी, 8x, जो यहाँ पे हमने आपको बताई ये 8x वाली, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। इसे आप लिख रहे हैं। सो ये आपकी हो जाएगी 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy। अब फिर इसके लिए वही है, अभी जो सिखाया आपको, पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है, एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे जो सेम अभी स्टेप्स बताए। सो अगर इसको एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, नाउ यू राइट डायरेक्टली 8x अपॉन एक्स वाई, तो अभी क्या बचेगा 8 अपॉन वाई 7/x इक्वल टू 15।
इस इक्वेशन को अब मैं नंबर 2 डाल कर छोड़ देता हूं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू एज्यूम करेंगे आइदर टेक 1/x एज ए u और 1/y एज ए v, सो वी हैव टू एज्यूम इट, है ना। एज्यूम करते हैं, तो एज्यूम करते हैं, सपोज लेट 1/x को मैंने u ले लिया एंड 1/y को v ले लिया, जो ट्रेडिशनली मैं अभी तक ले रहा हूं। कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने u और v के फॉर्म में इसको रखा है। आइदर यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ वेरिएबल, x और y के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो अभी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को वापस से अब हम मॉडिफाई करते हैं। तो अब ये 7/y है, तो 7/y को क्या लिखेंगे, हाँ 7v लिखेंगे। सबसे पहले v आएगा क्योंकि ये आपके y पहले है, तो आप लिखोगे बेटा 7v, हाँ माइनस 2u इज इक्वल टू 5, माइनस 2u इज इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन होगी 8v प्लस 7x, 7u, 7/x है तो इट कैन बी रिटर्न एज 7u इक्वल टू 15, ठीक है। इस इक्वेशन को नंबर 3 रख दीजिए, इस इक्वेशन को नंबर 4 रख दीजिए, इसको एलिमिनेट करके uv निकाल लीजिए, इसको एलिमिनेट करके आप uv निकाल लेंगे। तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे, तो अभी हम एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे। तो अभी हमारी इक्वेशन जो थी, हाँ करेक्ट, तो इक्वेशन थी 7v माइनस 2u इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 8u प्लस 7u, 8v प्लस 7u, 8v प्लस 7u इक्वल टू 15। अब यहां पे आप इसको एलिमिनेट किसको करना पसंद करेंगे, u को ही एलिमिनेट करना पसंद करेंगे, u को एलिमिनेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो u को अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि 7 से, यहाँ पे 2 से। सो नाउ योर इक्वेशन बिकम 7 7 जा 49v माइनस 14u इक्वल टू 7 5 जा 35। उसी के नीचे हो जाएगा 8 2 जा 16v प्लस 14u इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशन ऐड कर देनी है जैसे हम करते हैं, और अगर ये एक माइनस प्लस वाली साइन अगर मिलती है तो उसको तुरंत ही कैंसिल कर देना है, क्योंकि माइनस 14u प्लस 14u कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो नाउ 9v प्लस 16v कितना होगा, 65v, वेरी गुड, 65v इक्वल टू कितना हो रहा है, 65 हो रहा है, वेरी गुड। तो v की वैल्यू आप सबको मिल रही है 65/65, 1, v की वैल्यू 1 मिली है, ठीक है, क्लियर है सबको। अब आप लोग सोचो और मुझे बताओ, v मिल गया तो अब क्या फाइंड करेंगे, u करेंगे। तो u के लिए हम कोई भी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी 7v माइनस 2u इक्वल टू 5, उसमें हम पुट कर देते हैं। सो 7v माइनस 2u इज इक्वल टू कितना था बच्चे, 5, राइट। सो अब यहां पे आप सब्सटीट्यूट कर दो इसकी वैल्यू को, v की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1। सो आपने इधर 1 लिखा, -2u इज इक्वल टू 5 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो नाउ योर इक्वेशन बिकम 7 - 2u इज इक्वल टू 5। अब -2u को राइट साइड में लेके जाइए, तो 7 - 5 इज इक्वल टू -2u राइट साइड में जाएगा, आपकी साइन चेंज हो जाएगी, इट बिकम्स 2u। सो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट 7 - 5 इज नथिंग बट 2 इज इक्वल टू 2u लिखेंगे, और u आपको मिलेगा 2/2u इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। ये आपको u की वैल्यू मिल गई एज ए 1। u भी मिल गया, v भी मिल गया, लेकिन काम हुआ नहीं है, खत्म। बार बार बता रहे हैं, रिड्यूसिंग द इक्वेशन में काम कम खत्म होगा जब मुझे फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मेरा एक्स वाई है। एक्स वाई मिलने पर ही अपना फाइनल डेस्टिनेशन है ना। अदरवाइज इतना अगर u v तक अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया, एंड इफ you haven't find the value of x and y, you will not get the full marks। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। u भी मिल गया, अभी आगे चलेंगे u की वैल्यू मिलने के बाद। तो अब मैंने u को क्या एज्यूम किया था, आप ही बताओ मुझे, मेरे को याद नहीं है। देखा, गलती कर दी सबने। u को मैंने 1/x किया था क्या एज्यूम? यस, u को मैंने 1/x ही किया था। ठीक है, u को अपन ने 1/x किया था। एक बार फिर भी देख लेते हैं, हमारी गलती होनी नहीं चाहिए। हमने u को 1/x किया था, v को 1/y किया था। यस, तो u इज एज्यूम एज 1/x और v इज एज्यूम एज 1/y। हाँ, u की वैल्यू हमने मिल गई है। u की वैल्यू आप बताओ कितनी आई? 1। तो 1 इज इक्वल टू 1/x, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कल सिखाया है, इतनी प्रैक्टिस दी है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू नथिंग बट 1। v कितना आया? v भी 1 आया है। तो इसका भी रेसिप्रोकल अगर अपन करते हैं, या इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट करते हैं, so that becomes y is equal to 1। सो देयरफॉर मेरे लिए आंसर, अगर x की वैल्यू मेरी 1 है तो y की वैल्यू भी मेरी 1 है। सो इस तरीके से मुझे x और y दोनों मिलता है 1 1, दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। तो ये अपना प्रॉब्लम बहुत ही इजीली खत्म हो जाता है, 5th वन। 6th प्रॉब्लम को अगर आप देखते हो तो 6th प्रॉब्लम इज नथिंग बट सिमिलर टू 5th प्रॉब्लम। जैसे अभी 5th किया वैसे ही 6th करना है। 6th आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको आइडिया दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ एक बार। जैसे ये इक्वेशन थी 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी बच्चे? 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। ठीक है, नाउ जस्ट आई एम गिविंग यू ए हिंट। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया इस तरीके का प्रॉब्लम। 5th और 6th में कोई डिफरेंस नहीं है। पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देना है, दोनों इक्वेशन को। तो अभी आपकी अगर इक्वेशन बनेगी तो फिर एक बार जस्ट एक्स वाई से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलता है? एक्स वाई से डिवाइड करने के बाद आपको मिलता है फर्स्ट इक्वेशन 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या बनती है मेरे बच्चे? 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। बस इसके बाद आपने एज्यूम कर लेना है, जो हम एज्यूम करते हैं। 1/x को u एज्यूम कर लेना, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। 1/x को u एज्यूम कर लेना एंड 1/y को v एज्यूम कर लेना। इक्वेशन को रिड्यूस करना, uv की वैल्यू मिलेगी, uv मिल जाएगा तो फिर आपने x और y मिल जाएगा इजीली। तो सभी बच्चे कर सकते हैं ना अब 6 तो, क्योंकि इट्स जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, वेरी गुड। तो आप लोग इसको ये हिंट दे दिया है, आप लोग इसको 6th को आराम से कर सकते हैं। एक बार करिएगा, यू विल गेट डेफिनेटली करेक्ट आंसर।
So that practice will makes you perfect only. मैथ्स चीज ही ऐसी है, मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ता है, रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। मैथ्स में कुछ याद नहीं रखना पड़ता। आप एक बार प्रैक्टिस करना चालू करो, एक बार समझना चालू करो, रोज प्रैक्टिस करो, मैथ्स ही आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगेगा। अगले साल 11th में सब लोग बोलोगे कि हमें इंजीनियरिंग करनी है और मैथ्स ही लेना है भाई। ये गारंटी है। चलो 7th क्वेश्चन पर अब आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है। अगर हम 7th को रिसेंबल करने की कोशिश करेंगे तो कोई मुझे बताएगा अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम की है उसमें 7th किस क्वेश्चन के जैसा थोड़ा लग रहा है? थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया, एकदम सही सोच रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। 4th क्वेश्चन, एक्सरसाइज का जो 4th क्वेश्चन है उसके जैसा आपको 7th दिखेगा, उसके जैसा ही लग रहा है। 4th में और इसमें बस इतना अंतर है, वहां पे खाली एक ही वेरिएबल था, x और y का अलग अलग था। यहां पे x y दोनों साथ में दिए हैं। तो दूसरी इक्वेशन है मेरी 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड दैट मेक्स -2। ठीक है, फिर से वही चीज, अब रिड्यूसेबल, अब तो आप सब एक्सपर्ट हो ही गए हैं, इतना पढ़ा दिया, इतना समझा दिया। तो सबसे पहले क्या एज्यूम करना है? वन बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एज्यूम करना है। एक्सपर्ट हो गए हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, सही ट्रैक पर है। तो जस्ट टेक 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एज्यूम कर लिया, और कुछ नहीं डिफरेंट सोचें। और दूसरा 1 बाय एक्स माइनस वाई, यस 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी आपने एज्यूम कर लिया। अब इक्वेशन लिख लो आराम से और बताओ कितनी हो रही है। इक्वेशन खुद अटेम्प्ट करो, लिखो जल्दी से। सो इक्वेशन मेरी हो जाती है 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, है ना? इक्वेशन 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 हो रही है। और दूसरी इक्वेशन 15u माइनस 5v इक्वल टू -2, -2। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे मैं कौन से वेरिएबल कोफिशिएंट्स जो होंगे, कौन से वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने की कोशिश करूं? v, एकदम सही है, आप लोग सही है, सही ट्रैक पर है। हाँ, बहुत जल्दी एलिमिनेशन भी सबको आ गया। सो इधर मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो नाउ द इक्वेशन बिकम 5 10 5 is 50u प्लस 5 2 is 10v इक्वल टू 5 4 is 20। और नीचे जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 15u, सॉरी नो 15u नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 नहीं 30, यस 30। तो राइट 30u माइनस 10v इक्वल टू -4। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और कुछ करना नहीं है, क्योंकि एक आपको प्लस 10v है और एक -10v है। दैट मीन्स बोथ द इक्वेशन वी हैव टू ऐड, सिंपली वी हैव टू ऐड। जस्ट आपने ऐड कर दो इसको। सो 50 प्लस 30 दैट मीन्स यू गेट 80u इक्वल टू 20 माइनस 4 इज 16। या सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u, you get u is as a 16 by 80। ये रिड्यूस हो जाएगा तो u की वैल्यू आप लिखेंगे 1/5। you get it as 1/5। ये रिड्यूस होने के बाद u की वैल्यू आपको 1/5 मिली।
अब क्या करेंगे, u की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, आपको वहां से v मिलेगा। u की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 10 u की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। u मेरा कितना था, u मेरा 1/5 था, प्लस 2v इज इक्वल टू 4। तो 5 को 5 और 10 यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है, कट रहा है। कटने के बाद कितना बचा, 2 बचा। सो आप देखेंगे खाली 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। सो 2v इज शुड बी इक्वल टू 4 माइनस 2। तो 2v की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 माइनस 2 इज 2। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू, अगर मुझे चाहिए तो 2/2 v इक्वल टू 1। ठीक है, v की वैल्यू आपको 1 मिल गई, u भी मिल गया है, v भी मिल गया है। जस्ट हमने एज्यूम किया था u और v को किसी फॉर्म में, अभी हम वही लिखेंगे। u आपने 1/5 लिखा है, v आपने 1 लिखा है। देख के बताए u को मैंने क्या एज्यूम किया था। ओके, तो u इज एज्यूम्ड एज 1/x प्लस y, है ना। u की वैल्यू क्या मिली, 1/5। 1/5 है तो 1/5 लिखेंगे इज इक्वल टू x प्लस वाई, सॉरी 1/x प्लस वाई। क्या करना है इसे आपको, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो देयरफॉर यू गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गई मेरी मेन इक्वेशन, जिसको आगे जाने के बाद मेरे को सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन के साथ, मुझे एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, इसे स्टार बना के रख लीजिए इक्वेशन को, या इक्वेशन का नंबर लिख दीजिए। इक्वेशन का अगर हमने कहीं आगे नंबर लिखे थे क्या, कहीं लिखे नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन 1 लिखना है 1 लिखिए, नहीं तो स्टार बना के रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अभी अपन को u के बाद क्या करना है, v लेना है। तो v इज इक्वल टू हमारा क्या था बच्चे, v एज्यूम किया था 1/x माइनस वाई। यस, सो v की वैल्यू बताओ 1/x माइनस वाई, v इज 1 इक्वल टू 1/x माइनस वाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अभी मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन, इसे भी आपने स्टार बना के छोड़ दिया, स्टार बना लिया, या कोई भी नंबरिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कोई नंबरिंग आगे में की नहीं थी, तो मैं इसको नंबरिंग 1 कर देता हूँ, ये मेरी नंबरिंग 2। अब तुम मुझे बताओ, दो इक्वेशन मिल गई, तो एक्स वाई अब चाहिए। डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, फिर से वही वर्ड आ रहा है। जब तक एक्स वाई नहीं मिलेगा तो अपने को अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, मतलब अपने को आंसर नहीं मिलेगा। आंसर क्यों चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, एग्जाम में मार्क्स चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू लाना जरूरी है। सो एक्स वाई की अगर वैल्यू लानी है, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको सॉल्व करनी है एलिमिनेशन से। ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे, बहुत ईजी है। फटाफट लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने, जल्दी से बताओ, 5। दूसरी इक्वेशन मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या थी, 1। यहाँ पे आपका ऑलरेडी देखो y के कोफिशिएंट्स इक्वल है, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, ये कट हो गया। सो 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 6 हो गया। x की वैल्यू आपको 6/2 आ गई, x की वैल्यू 3 मिल गई। इस x की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे इस इक्वेशन में ये टिक किया है, इसी इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं। मैंने पुट कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आप पुट कर दो 3 प्लस 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो y की वैल्यू देयरफॉर y शुड बी इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गया, दैट मीन्स दिल्ली वाले दिल्ली पहुंच गए, बॉम्बे वाले बॉम्बे पहुंच गए, अहमदाबाद वाले अहमदाबाद पहुंच गए।
मतलब x और 3 और y 2 मिल गया, दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया, काम खत्म हो गया। सो देख रहे हैं, 7th प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो इतने स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले रिड्यूस करके uv के फॉर्म में लिखा है, u में से फिर uv में से u और v निकाला, उसके बाद फिर उसको इन टर्म्स ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में लिखा, फिर से उसको एलिमिनेट किया, तब जाके x और y मिल रहा है। तो ये सम्स बड़े हैं, आपको कम से कम आपका एक पेज तो यूज हो ही रहा होगा नोटबुक में इस सम्स को कंप्लीट करने में। दूसरी चीज ये, हाँ कम से कम अगर ये एग्जाम में आता भी है तो ये कितने मार्क्स के सम्स आते हैं? 3 मार्क्स के आ सकते हैं, 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं रिड्यूसेबल। हाँ, और इसमें भी अगर ये रिड्यूसेबल अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट, उस तरीके के जो क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, वहां पे ये बहुत काम आता है आपके। इसीलिए रिड्यूसेबल करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसमें करनी है आपको। ठीक है।